हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम परमेश कुमार है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में, जैसे रियल नंबर और एक होता है काल्पनिक नंबर। आज नंबर को देख लेते हैं। तो नंबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या जो वास्तव में होते नहीं है। तो नंबर के अगर देखा जाए तो मेनली टू टाइप होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या की। तो काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो वास्तव में होती ही नहीं है, मतलब कि रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए तो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कह देंगे। जैसे रूट के अंदर आ गया -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4 और रूट के अंदर -5, इट्स सी। ये सारी सारी नंबर जो होते हैं काल्पनिक नंबर होते हैं, क्योंकि वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, होते ही नहीं हैं। और भी हो सकते हैं, रूट के अंदर आ जाए या फिर क्यूब रूट के अंदर आ जाए, जैसे क्यूब रूट -9, क्यूब रूट -27। कहने मतलब रूट में कोई भी नंबर आ जाए, रूट में 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, जो कि माइनस में चल रहा है। माइनस में रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। ऐसे कोई नंबर दुनिया में होते ही नहीं है, ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमको इन सबके बारे में नहीं पढ़ना है, बस इनके बारे में इंट्रो है। हमको पढ़ना है केवल रियल नंबर के बारे में, केवल और केवल रियल नंबर के बारे में। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब देख लेते हैं रियल नंबर में क्या क्या आती है। रियल में आपका आता है नेचुरल, जो नेचुरल नंबर है वह रियल नंबर में ही आता है। अगला है होल नंबर, नेचुरल में ही आता है। अगला है इंटीजर्स, फिर है रेशनल, फिर है इरेशनल नंबर, इट्स सी। ये सारे के सारे नंबर आपके आ जाएंगे वास्तविक संख्या में। ये वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, वास्तव में होते हैं। नेचुरल होता है, होल होता है, इंटीजर होता है, रियल होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये सारे के सारे नंबर वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, वास्तव में होते हैं। तो हमको इस पार्ट में आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, इन्हीं सब नंबर के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर के बारे में नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इट्स सी, इन सारे नंबर के बारे में पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि नंबर मेनली टू टाइप के होते हैं, जो कि रियल और इमेजिनरी है। हमको पढ़ने होते हैं केवल रियल नंबर के बारे में। रियल में ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं रियल नंबर के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो, क्योंकि आप लोग बेसिक पढ़ चुके होंगे, पिछले कक्षा में 9, 8, 7 में पढ़ चुके होंगे। नेचुरल क्या है, होल क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं जो गिनती में आते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर कर लेते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड टू इनफाइनाइट। ये सारे सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। इनको शो करने की बारी आती है तो इनको शो करते हैं एन से, कैपिटल एन से। कैपिटल एन से शो करेंगे नेचुरल नंबर को, और ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएंगे, उन्हें हम कहेंगे नेचुरल नंबर। अब देख लेते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर हमेशा आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड टू इनफाइनाइट। ये सारे जो नंबर लिखे गए होल नंबर है। होल नंबर को शो करेंगे W से, कैपिटल W। कैपिटल W लिख दिए, मतलब होल नंबर हो गया। होल नंबर 0, 1, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। नेचुरल में होल में क्या डिफरेंस है? नेचुरल आपका स्टार्ट होगा 1 से, होल स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं। अगला है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? अगर हम कोई नंबर 0 शो करते हैं, 0 से माइनस में चले जाते हैं, -1, -2, -3 टू इनफाइनाइट। इसके बाद 0 से प्लस में 1, 2, 3, 4 टू इनफाइनाइट। अगर यह सीक्वेंस फॉलो करते हैं, मतलब 0 से इनफाइनाइट तक नेगेटिव नंबर और 0 से इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो सारे सारे इंटीजर में आ जाते हैं।
मतलब प्लस माइनस का जो कॉम्बिनेशन बनता है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर माइनस तक जाएगा, प्लस भी जाएगा और जीरो भी रहेगा, तो उसे आप लोग इंटीजर कहेंगे। इंटीजर को शो करेंगे कैपिटल आई से। कैपिटल आई इक्वल होता है इंटीजर। अब इंटीजर दो तरह का होता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इंटीजर में सब आ जाते हैं। इंटीजर को शो करेंगे कैपिटल आई से। अगला है रेशनल नंबर। रेशनल किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो उसे हम लोग रेशनल कहते हैं, या फिर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जो ऑलरेडी पी बाई क्यू फॉर्म में हो या फिर उसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जो क्यू है वह जीरो नहीं होना चाहिए। कहने मतलब पी न्यूमरेटर है, क्यू डिनोमिनेटर है, तो कभी भी डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग रेशनल नंबर कह लेते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, जीरो। जीरो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। यह माइनस भी हो सकता है, 1/4, -3, -2, कुछ भी लिख दो। ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर हैं, क्योंकि सब पी बाई क्यू फॉर्म में है। या फिर डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं। जैसे 0.1 पूछा जाए रेशनल है कि नहीं, तो ये रेशनल है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 0.1 पे बार, यह रेशनल है कि नहीं? रेशनल है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यह हो गया रेशनल। अगला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको व्यक्त ही नहीं कर सकते, उसे हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आ सकता है, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कह लेते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, /, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, रूट की जितनी भी नंबर होती हैं, रूट में जितने भी नंबर हैं, जैसे √2, √3, √5 हो गया, उसके अलावा क्यूब √2 हो गया, क्यूब √7 हो गया, क्यूब √9 हो गया, ये सारे नंबर भी इरेशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन वही बात करें, √9 क्या इरेशनल नंबर है? क्या अपरिमेय संख्या है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 9 का √3 आ जाएगा और 3 हो जाएगा रेशनल नंबर। इसलिए ऐसी कोई नंबर जिनका पूरा रूट निकल जाए, चाहे क्यूब रूट हो चाहे स्क्वायर रूट हो, अगर पूरा रूट निकल जा रहा है तो रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। लेकिन अगर पूरा रूट नहीं निकल रहा तो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अगला एग्जाम्पल हो सकता है, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हो सकता है 0.10, 100, 100, 140, 150 एंड टू इनफाइनाइट। अगर इस क्रम में लिखा हुआ है, मतलब कोई अंक आ रहा है जो कि बार बार नहीं आ रहा, जैसे 1 के बाद 1 0, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा होता 1 0, फिर 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 1 0, इस क्रम में लिख रहा था, अगर यह सीक्वेंस लिख रहा था तो यह हो जाता रेशनल नंबर। रेशनल क्यों हो जाता? क्योंकि अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, यह रिपीटेड नंबर में चल रहा है, 1 0, 1 0, 1 0 बार बार आ रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, इसे हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। क्या ये रेशनल नंबर होगा? नहीं, यह है रेशनल नंबर, यह कहलाएगा रेशनल, लेकिन यह कहलाएगा इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल कहलाएगा? क्योंकि वही अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा। इरेशनल का और बन सकता है 2 4, 2 4 2 4 4, 2 4 बार 4, 2 5 बार 4, इस तरह का बनना है। और टू इनफाइनाइट बनना है, मतलब इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। ऐसे नंबर भी इरेशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि वही अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसको हम ऐसा लिख देते 0.24, 24, 24, 24, 24, 24 एंड टू इनफाइनाइट, तो यह हो जाता रेशनल नंबर। रेशनल क्यों हो जाता? क्योंकि वही अंक बार बार आ रहा है, 2 4, 2 4, 2 4 बार बार आ रहा है, तो ये रेशनल बन जाएगा। लेकिन 2 4, 2 4 4, 2 4 4, 2 4 4 अगर इस सीक्वेंस में आ रहा है, अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा रेशनल और इरेशनल किसे कहेंगे।